राजस्थान में चुनाव हुए 1 साल हो गया और हाल ही में प्रदेश की सरकार ने अपनी 1 साल की वर्षगांठ बनाई है। प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री ने भाषण दिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन मुझे दुख है कि 12 महीने के कार्यकाल में जो सबसे ज़्यादा उम्मीद नौजवानों को थी, इन 12 महीनों में कोई भी रोजगार लाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। चुनाव से पहले जो नौजवानों को वादे किए थे, उन वादों को भूलकर सिर्फ अपना राजनीति करने का काम इस भाजपा की सरकार ने 1 साल में किया है। और आज उसके विरोध में लाखों करोड़ों नौजवान जो शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं, उन लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए इस सरकार ने कुछ किया नहीं। इसलिए आज युवक कांग्रेस ने बीड़ा उठाया और पूरे प्रदेश के नौजवान की आवाज बनकर प्रदेश की राजधानी में सरकार की नींद खोलने का काम आप लोग कर रहे हो। उसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मेरे नौजवान साथियों, इस देश में जो राजनीति हो रही है उसका एक प्रतीक हमने कुछ दिन पहले देश की संसद में देखा। भारत सरकार के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सदन में खड़े होकर इस देश के संविधान के निर्माता को बेइज्जत करने का काम करते हैं। और पूरे देश ने देखा, जिस अंबेडकर साहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, जिस संविधान के सामने अपना शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं, उन दोनों को बेइज्जत और बदनाम करने का काम किया। संविधान की धज्जियां सरकार उड़ा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खोखला कर रही है और संविधान के निर्माता को जिन अपशब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है सिर्फ एक मंत्री नहीं, पूरी भाजपा को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अंबेडकर साहब को जिस तरह इन्होंने बदनाम करने का काम किया, और उसके बाद देश की संसद में पहली बार सत्ताधारी दल के सांसद हाथापाई करने पे उतारू, खड़गे जी और राहुल गांधी जी को संसद में जाने से रोकते हैं, हिंसा का सहारा लेते हुए अपवाद मचाते संसद के परिसर के अंदर, और फिर झूठा केस करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते राहुल गांधी जी के खिलाफ। इस भारतीय जनता पार्टी का नकाब उतर चुका है। ये अपने आप को नौजवान समर्थक बोलते हैं, दलित हितैषी बोलते हैं, आज वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और केंद्र की सरकार में डरकर, क्योंकि गृह मंत्री जी सदन में जो बोला, जो अपमान अंबेडकर साहब का किया, पूरे देश ने देखा। और देश में जब आक्रोश फैल गया, गली मोहल्ले पूरे कोने कोने में जाकर जब भाजपा पर थू थू हो रही थी, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए संसद में जानबूझकर ये पूरा ड्रामा रचा गया। हमने आपने देखा, आरोप लगाते भाजपा के सांसद जो कथित रूप से बीमार हैं, जिनको चोट लगी है। ऐसी कैसी चोट है जो चोट लगते समय तो घाव दिखता नहीं, अस्पताल में जाके घाव बड़ा हो जाता है। ऐसी कैसी चोट है जो पार्लियामेंट में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनौती दी है, अगर आपने राहुल गांधी जी को आरोपी बनाया है, आप वो फुटेज रिलीज कर दो, वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा दो, अगर राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ किया हो। हम अपने नेता को जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष वो संस्कारिक परिवार से हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति ने अपने पिताजी के हत्यारों को माफ कर रखा हो, वो कभी धक्का मुक्की नहीं कर सकते हैं। इन लोगों के पास गृह मंत्री जी की साख बचाने के लिए, भारत सरकार और भाजपा की साख बचाने के लिए, इनके मन के अंदर जो भाव अंबेडकर जी के लिए है वो जुबान पे आ गया, मुंह से निकल गया, पूरे देश ने देख लिया। अब जब गले पर आ गई तो जान बचाने के लिए संसद में टकराव पैदा करा दिया। और मैं तो कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सचमुच अंबेडकर जी का सम्मान मन से करते होंगे। मैं तो उन लोगों से अपील करना चाहता हूं
जिनके मन में आज थोड़ी सी भी अगर अंबेडकर साहब के प्रति सम्मान इज्जत है, उनको माफी मांगकर जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। हमने गलती कर दी, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन साथियों, मैं आप नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, देश नेताओं के व्यवहार को देख रहा है, देश सरकार के कामकाज को देख रहा है, देश आपको, मुझको, सबको देख रहा है। अपने आचरण से, अपनी भाषा से, अपनी शब्दावली से, अपने कार्यप्रणाली से हम लोगों को एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। जो लोग समाज में द्वेष फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और जो राहुल गांधी जी कहते हैं हिंसा का सहारा नहीं लेना, प्यार मोहब्बत से लोगों को जोड़ना है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमारे संस्कारों को, हमारी आस्था को, हमारे आइडियोलॉजी को हमें बनाकर रखना है। और कांग्रेस पार्टी ने 130 साल से हमेशा प्यार, सद्भावना, अहिंसा का रास्ता अपनाया है। महात्मा गांधी का वो रास्ता था। अपनी बात रखें, मजबूती से रखें, विरोधियों को जवाब दें, लेकिन संयम से रहें, कानून की पालना करें। और वो लोग जो देश में हिंसा, नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनको जनता के सामने बेनकाब करना पड़ेगा। आज 10 साल से भारत सरकार भाजपा चला रही है, 1 साल से भाजपा राजस्थान में राज कर रही है। बात डबल इंजन की करते हैं। राजस्थान के प्रत्येक जिले में अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, हिंसा हो रही है, गरीबों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अधिकारी पुलिस हावी है, नौजवान की आवाज को दबाया जा रहा है। उस आवाज को उठाने के लिए आप सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अभिमन्यु पूनिया जी हमारे विधायक और अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस के, इनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे सब नेता मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हमेशा से नौजवानों, किसान की आवाज को उठाते रहेंगे। आज उदयभान जी यहाँ जयपुर आए हैं। राजस्थान से कांग्रेस को, युवक कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं, देश में जागरूकता फैलाने के लिए, नौजवान की लड़ाई करने के लिए। और उदयभान जी, राजस्थान के नौजवानों का मैं इतना कहना चाहता हूं, जो जिम्मेदारी आप दोगे इस प्रदेश की युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता को, और यहां जो हजारों की तादाद में आप लोग खड़े हो, मैं जानता हूं अपने शौर्य से, अपनी मजबूती से, अपने संकल्प शक्ति से आप बड़ी से बड़ी जीत हासिल कर सकते हो। यहां के लोगों में वो काबिलियत है। और उदयभान जी जम्मू कश्मीर से आते हैं, कठिन समय उन्होंने भी देखा राजनीति में, लेकिन पूरे देश की जिम्मेदारी आज आपके ऊपर है। मैं इतना कहना चाहता हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, प्रदेश युवक कांग्रेस कमेटी हो, हम सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं। और हमारा एक ही दायित्व है, राजस्थान के लोगों के लिए काम करना। जहां अन्याय या बेइंसाफी हो, आवाज को बुलंद करना। और आपको विश्वास दिलाते हैं, तमाम साथी यहां खड़े हैं, आज राजस्थान सरकार की नींद खोलने का काम करना है। 1 साल से इन्होंने खूब ऐश लूट ली है। यहां पे पता ही नहीं कौन मंत्री सरकार में, कौन मंत्री सरकार में नहीं है। या यही पता नहीं अधिकारी सरकार चला रहा है या मंत्री सरकार चला रहा है। सत्ताधारी दल के मंत्री विधायक अपनी छाती पीट रहे हैं और अधिकारियों के यहां मजे हो रहे हैं। नौजवानों की आवाज उठाने के लिए, इस प्रदेश को नशे से मुक्त कराने के लिए, लोगों को जो वादे भाजपा ने किए, 4 लाख रोजगार की बात भाजपा ने कही थी पिछले बजट में, 4 लाख। मैं तो आज तक ढूंढ रहा हूं, मुझे तो 400 लोग नहीं मिले बच्चे जिनको नौकरी लगी हो। जिनकी नौकरी अटकी हुई है उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हो। रोजगार दो, इंसाफ दो, शासन दो। सत्ता में हम लोग भी रहे हैं, आप आज आ गए हो, लेकिन जो इनके हाल में देखता हूं, प्रदेश भर से जो खबर हमें मिलती है, 2028 दूर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, 48 महीने बाद दोबारा यहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। आत्मीयता से, विनम्रता से, मजबूती से सामना करना पड़ेगा। पुलिस भी है, प्रशासन भी है, सत्ता भी है, ताकत भी है। इन सब का सामना करने का शौर्य हम लोग अंदर है। और मुझे पूरा विश्वास है, युवक कांग्रेस ने आज जो प्रदर्शन किया है, इससे पूरे देश में संदेश जाएगा, पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा और युवाओं को एक उम्मीद की किरण दिखेगी। एक बार पुनः मैं अभिमन्यु पूनिया जी का, इनके साथियों का, पूरी युवक कांग्रेस परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां पर आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। मुझे आगे अलवर जाना है, लेकिन आप सबका मैं धन्यवाद करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूं, आज तो मैं जा रहा हूं, इसके बाद जहां भी युवाओं की बात करने के लिए, पार्टी और युवक कांग्रेस की बात करने के लिए आप लोग बुलाओगे, जैसे मैं पहले आता था, इस बार दोगुनी ताकत से आपके बीच में आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।